नमस्कार, मैं हूं गिरीश खड़ायत। 18 मार्च को विनियोग विधेयक से शुरू हुआ विवाद अब तक खत्म नहीं हुआ है। भले ही सरकार ने अब विनियोग विधेयक या बजट 2016-17 पारित करा लिया हो, सरकार ने यह बजट विपक्ष की गैर मौजूदगी में पारित कराया और विपक्ष के सदन से वॉकआउट की वजह थी स्पीकर का विवाद। बीजेपी का सीधा आरोप है कि स्पीकर की कुर्सी पर कुंजवाल बैठ नहीं सकते और डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पर मैखुरी साहब नहीं बैठ सकते। और उससे पहले नवप्रभात जो कि कुर्सी पर बैठे थे, उस वक्त जब विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने चेयर छोड़ी थी, ये कहते हुए कि पहले अविश्वास प्रस्ताव का फैसला हो जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी ने नवप्रभात के चेयर पर बैठने को लेकर भी सवाल खड़े किए, संविधान के नियमों का हवाला दिया और संविधान के कत्ल का आरोप सत्ता पक्ष पर लगाया, जबकि सरकार की ओर से बीजेपी पर सिर्फ राजनीतिक माहौल खराब करने के लिए बयानबाजी करने की तोहमत जड़ी और सवाल जवाब की सियासत के बीच ही जो विनियोग विधेयक है वो पारित हो गया। लेकिन अब परिस्थितियां बिगड़ी हुई है क्योंकि बीजेपी ने राजभवन जाकर सरकार की शिकायत की है और स्पीकर विवाद का समाधान निकालने की मांग की है। बीजेपी विधायकों का उत्पीड़न बंद करो, जो हमसे टकराएगा। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र का आगाज बीजेपी विधायकों के इस विशेष अंदाज के साथ हुआ। जो हमसे टकराएगा। सदन की गैलरी में विपक्ष के कई विधायक धरने पर बैठे और सरकार पर हमला बोला। आंखें मूंदना। सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो स्पीकर को लेकर विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। पूरे मसले का हल निकालने के लिए चेयर पर नवप्रभात को बैठाया गया, लेकिन इसमें भी संवैधानिक नियमों का तर्क देकर खूब तकरार हुई। जो आज हुआ है, दोबारा से संविधान का गला घोटने का प्रयास इस सरकार ने किया है, क्योंकि जो अनुच्छेद 181 है उसमें साफ कहा हुआ है, मैं सामने किताब भी आपके लाया हूं, उसमें साफ कहा हुआ है कि 180 में तो आपको गवर्नर ने नियुक्त करना है और 182 में आपको विधानसभा ने अनुज्ञा देनी है। नवप्रभात जी हमारे संविधान की धारा 181 और हमारी कार्य नियमावली जो उत्तराखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है उसके 10(1) और 10(2) द्वारा 10(1) और 10(2) द्वारा जिसमें अधिष्ठाता मंडल की व्यवस्था है उसके द्वारा नियम सम्मत तरीके से विधानसभा की कार्रवाई के संचालन के लिए पात्र थे। सदन के अंदर बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन जिस तरीके से मुद्दा अब स्पीकर को लेकर विवादित हो गया है, क्योंकि बीजेपी ने राजभवन जाकर इसकी शिकायत की है, भले ही सरकार ने विनियोग विधेयक पारित करा लिया हो, लेकिन जो सवाल है वो स्पीकर को लेकर है कि स्पीकर आखिर किस हैसियत से बैठ गए। जबकि बीजेपी ये हवाला दे रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जब तक 9 विधायकों के जो बर्खास्त विधायक हैं उनके मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती या फैसला नहीं आ जाता, तब तक स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पेंडिंग रहेगा, उस अविश्वास प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं हो सकता। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब लेना बहुत जरूरी है और राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी यहां से किस तरीके से आगे बढ़ेगी और अब बीजेपी के पास अगला कदम क्या है, क्योंकि राजभवन बीजेपी जा चुकी है, उसके बाद और क्या कुछ हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त विनय गोयल जी हैं, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के और प्रवक्ता भी हैं। इसके अलावा आरबी उपाध्याय साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विनय गोयल जी, जिस तरीके से ये विशेष सत्र हुआ है और जिस तरीके से अब ये विशेष विवाद शुरू हो गया स्पीकर को लेके, अब बीजेपी के पास क्या रास्ता है, क्या विकल्प है, क्योंकि राजभवन आप चले गए हैं, उसके बाद अगला कदम क्या? उत्तराखंड प्रदेश में राजनीतिक तानाशाही की पराकाष्ठा हो गई है। आज जिस प्रकार से उत्तराखंड की विधानसभा में देखने को मिला और जिस प्रकार से नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ाई गई, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना हुई, उसकी अवमानना हुई, ये आज सारी दुनिया ने देखा जी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने साफ साफ कहा था, अभी का जो उनका निर्णय आया था जब बागी विधायक वहां अनुमति देने गए थे इस सत्र में उपस्थिति के लिए, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि अभी अनुमति नहीं दी जा सकती, लेकिन जब तक
बागी विधायकों की डिस्क्वालिफिकेशन पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक ये विधानसभा अध्यक्ष का जो अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा है वो इससे जुड़ा रहेगा, और इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन कांग्रेस ने राजनीतिक तानाशाही दिखाते हुए, और जो हरीश रावत जी कहते हैं कानून कुछ कहता रहे, उच्चतम न्यायालय कुछ कहता रहे, लेकिन न खाता न वही, जो हरीश रावत कहे वो सही, उस परिपाटी पर चलते हुए जिस प्रकार से उन्होंने आज एक बार फिर ठीक है, 1 मिनट विनय गोयल जी, मैं रोक रहा हूं।